बहनों भाइयों, वृषभ राशि वालों को फर्श से लेकर के अर्श तक पहुंचाने वाली कुछ खास खासियतें दी हैं परमात्मा ने। कभी आपने गौर किया है कि नहीं किया है? गंभीर धैर्य, वाणी का सम्मोहन, अटूट परिश्रम और सहनशीलता। पृथ्वी तत्व की राशि है ना, तो सहनशीलता भी है। अपनी बातों को गुप्त रखने की क्षमता भी है, और यही तो सफलता के लिए आवश्यक है। जो ज्यादा किसी भी काम की शुरुआत के पहले ही ज्यादा उसका डिस्प्ले कर देता है तो फेल हो जाता है, और यही वृषभ राशि की खासियत है। लेकिन कुछ बुराइयां हैं जो वृषभ राशि वालों को सफलता तक पहुंचाते पहुंचाते पीछे खींच लेती हैं और व्यक्ति असफल हो जाता है। अब ये बात वृषभ लग्न और वृषभ राशि दोनों के लिए है। नकारात्मक चीजें क्या हैं आपके अंदर, उनको अगर आप समझ लोगे तो जीवन में सफलता आसानी से पा जाओगे। क्या है? चंद्रमा की उच्च राशि है वृषभ। व्यक्ति मूडी होता है, मनोमुखी होता है, जो मन में आएगा मनमाना करेगा। यही असफलता का कारण है। जरा सा रोक दिया जाए, टोक दिया जाएगा तो ऐंठने लगेगा, गुस्सा उसका भड़क जाएगा। यही असफलता का कारण है। जल्दबाजी, एक दिन में करोड़पति बनने की ख्वाहिश रखने वाला भाव, यही आपकी असफलता का कारण है। अदूरदर्शिता, बहुत लंबे दूरी तक का उनका जो दृष्टिकोण है उतना नहीं होता, वो तुरंत का तुरंत देखना चाहते हैं, और यही आपकी असफलता का कारण है। वृषभ राशि, वृषभ यानी नंदी बाबा। आज के वीडियो में वृषभ राशि के नवंबर 2024 का भविष्य फल बताने वाला हूं। आपके व्यक्तित्व के बारे में बताऊंगा। इस महीने आपके सामने जो चैलेंज आने वाले हैं उनके बारे में बताऊंगा। जो अच्छे अवसर आने वाले हैं उनके बारे में बताऊंगा। आपके स्वास्थ्य के बारे में बताऊंगा। आपके पारिवारिक जो स्थितियां बनने वाली हैं उनके बारे में बताऊंगा। दाम्पत्य जीवन के बारे में बताऊंगा। प्रेम संबंधों के बारे में बताऊंगा। आपकी नौकरी के बारे में बताऊंगा। आपके व्यापार के बारे में बताऊंगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे, क्या करना चाहिए सफलता के लिए आपको, इस बारे में बताऊंगा। कुछ सुझाव दूंगा, और सबसे अंत में बताऊंगा वो तारीखें जो इस महीने आपको बहुत नुकसान दे सकती हैं, समस्याएं दे सकती हैं। आपकी सफलता के लिए वो श्रेष्ठ मार्ग बताऊंगा जिससे आप बहुत कम समय में सफल हो सकते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक अगर आप वृषभ राशि के व्यक्ति हैं। सबसे पहले बात करता हूं, वृषभ राशि है क्या? वृषभ राशि यानी नंदी बाबा है ना। भगवान शिव पर एकटक दृष्टि रहती है नंदी बाबा की। कहीं भी किसी मंदिर में जाकर के देखिए, भगवान शंकर पे ही एकटक उनकी दृष्टि रहती है। अपने लक्ष्य की तरफ सदैव आपकी दृष्टि होनी चाहिए, और शिव आपके सबसे बड़े हितैषी देवता हैं। अगर आपकी सफलता का कोई मार्ग है तो शिव दरबार से होकर के जाता है, यानी शिव की शरणागति में आपको रहना चाहिए। व्यक्तित्व की बात करें बहनों भाइयों, तो इस माह आपकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ी चढ़ी रहेंगी। जब आप नए महीने में प्रवेश करेंगे, बहुत ऊंची महत्वाकांक्षाएं लेकर के आप नवंबर माह में प्रवेश करेंगे। और सबसे सकारात्मक बात यह है कि वो
जितनी महत्वाकांक्षाएं लेकर के आप इस महीने प्रवेश करने वाले हैं उसमें 95% से ज़्यादा मनोकामनाएं आपकी पूरी होंगी, महत्वाकांक्षाएं पूरी होंगी। अब आपके स्वास्थ्य के पाए को देख लें, आपके स्वास्थ्य की स्थिति को देख लें तो बहनों भाइयों, इस महीने आप अपने कमज़ोर इम्यून सिस्टम से थोड़ा सा परेशान होंगे, तो ध्यान रखना पड़ेगा अपने स्वास्थ्य के प्रति। मानसिक अशांति से परेशान होना पड़ेगा, इससे भी बचने का उपाय भगवान शिव का दरबार ही है। और यही जो स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं हैं, यही आपको परेशान कर सकती हैं, यही आपके व्यक्तित्व में थोड़ा सा उतार चढ़ाव पैदा कर सकती हैं। लेकिन 7 नवंबर के बाद स्थितियां सुधरती चली जाएंगी और काफ़ी सुधार आप महसूस करने वाले हो। सारी समस्याएं क्रमशः कम होती चली जाएंगी और इस महीने के लास्ट तक पहुंचते पहुंचते आप अपने आप को काफ़ी खुशनुमा महसूस करने वाले हो। मानसिक और आत्मिक सुखों में इस महीने आपके वृद्धि होने वाली है और वो बराबर क्रमशः होती ही चली जाएगी, यानी दिनों दिन वृद्धि होती चली जाएगी। शांति में, मानसिक शांति हो चाहे आत्मिक शांति हो। अनचाहे प्रवास की स्थितियां महीने की शुरुआत में हो सकती हैं, थोड़ा सा अनचाहे जगहों पर आपको आना जाना पड़ सकता है। थोड़ा सा मानसिक अशांति का कारण थोड़े वाद विवाद हो सकते हैं, तो इनसे थोड़ा सा बचने का आपको प्रयास करना चाहिए। महीने का जो पूर्वार्ध है, इसमें थोड़ा सा कुछ ऐसी स्थितियां बन सकती हैं कि आपकी बुद्धि विवेक ना काम करने लग जाए, क्योंकि स्वास्थ्य का पाया कमज़ोर है ही, इम्यून सिस्टम कमज़ोर है। ऐसे में इस तरह की चीज़ें हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन महीने के अंत तक पहुँचते पहुँचते सारी स्थितियाँ आपके नियंत्रण में रहेंगी और कोई ज़्यादा परेशानी की स्थितियां नहीं बनेंगी। फिर भी आपको कुछ बीमारियों के प्रति आपको सतर्क रहना चाहिए। एक तो मौसमी बीमारियों के प्रति सतर्क रहना चाहिए, सर दर्द, पेट दर्द से जुड़ी हुई समस्याओं के प्रति सतर्क रहना चाहिए। और इस माह का चैलेंज, अगर मैं कहूँ तो इस माह का चैलेंज आपके 8वें भाव में है। इसका मतलब क्या है? यानी स्वास्थ्य आपका चैलेंज है। आकस्मिक होने वाले लाभ जहां पुरस्कार के रूप में आपको मिलेंगे, वहीं आकस्मिक रूप से होने वाली हानियां ये आपके सामने चैलेंज प्रस्तुत करेंगी। और चूंकि आपका चैलेंज इस महीने में 8वें भाव में रहने वाला है, इसलिए 8वें भाव से जुड़े हुए मैटर्स आपकी ज़िंदगी में इन्वॉल्व ज़रूर होंगे। लाभ हानि दोनों हो सकती हैं। पैतृक संपत्ति से जुड़े हुए मामलों के फैसले इस माह में आपको मिल सकते हैं। अगर कोई विवाद चल रहा है तो फैसला आपको इसी महीने मिलने वाला है। अवसरों का लाभ नवंबर माह में उठाने के लिए आपको सचेत रहना चाहिए। अवसर आएंगे और आपने जरा सी सतर्कता नहीं दिखाई तो अवसर चले जाएंगे। आर्थिक व्यवस्थाओं को देखा जाए तो बहनों भाइयों, वृषभ राशि के लिए धनोपार्जन की जो व्यवस्थाएं हैं अच्छी हैं, पूरे महीने अच्छी रहने वाली हैं, लेकिन खर्चे भी उसी दर से होते रहेंगे। यानी इनकम और एक्सपेंसेस उसी लेवल पर, बचत शून्य, बचत नहीं हो पाएगी इस महीने में। भूमि भवन वाहन से जुड़े हुए जो मैटर्स हैं उनमें भी आपको लाभ मिल सकता है। आप ज़मीन खरीद सकते हो, आप वाहन खरीद सकते हो, कुछ अच्छी चीज़ें भूमि वाहन से संबंधित आपको मिलने वाली हैं, मकान से जुड़ी हुई। और इसमें वरिष्ठ जन जो आपके परिवार के हैं उनका पूरा सहयोग आपको मिलने वाला है। लेकिन आपको एक सलाह मेरी विशेष रूप से ये है कि जहां आर्थिक मामला है वहां पर आलस्य आपको नहीं करना चाहिए, निरुत्साहित नहीं होना चाहिए। एक्टिव होंगे, परिश्रम करेंगे तो धन आपके पास आएगा। घर में बैठ कर के सोच लें
कि पंडित जी ने कहा है कि धनोपार्जन अच्छा है तो बैठे बैठे मेरे नोट छपेंगे, तो ये आपका भ्रम है। परिश्रम करिए, उत्साहित होकर के आलस्य को दूर करके अपने धनोपार्जन में लगे रहिए, अच्छे लाभ मिलने वाले हैं। नौकरी करने वालों के लिए 15 नवंबर का समय थोड़ा सा उसी तरह का है जैसे पीछे से चला आ रहा है, लेकिन परिवर्तन होगा 15 नवंबर के बाद, जब शनि मार्गी होगा और आपके नौकरी या कार्य क्षेत्र की होने वाली समस्याओं में आपको राहत मिलेगी, और इतनी राहत मिलेगी कि आप शांति महसूस करोगे। व्यापार की स्थितियों पर बहनों भाइयों अगर देखा जाए तो व्यापार की वृद्धि के लिए बड़ा अच्छा समय है नवंबर माह का, लेकिन अटूट परिश्रम अपेक्षित रहेगा। मैंने बताया वृषभ राशि वैसे भी परिश्रमी राशि है, बस आपने मूल स्वभाव को पकड़िएगा, परिश्रम करिएगा। व्यापार की वृद्धि इस नवंबर माह में आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। प्रतिस्पर्धा में आप जीतेंगे। व्यापारिक प्रतिस्पर्धाएं आपको हरा नहीं सकती, ना आपके शत्रु आपको हरा सकते हैं। धन वृद्धि, आर्थिक स्थिति दोनों बढ़िया से बढ़िया होती चली जाएंगी। गुडविल आपकी बढ़ेगी, पारिवारिक सहयोग, बच्चों का सहयोग, आपकी व्यापार वृद्धि में आपके मित्रों का सहयोग भी मिलेगा। सरकारी उच्चाधिकारियों से जुड़े हुए कोई फाइलें आपके व्यापार को रिलेट करती हुई हैं, कोशिश करिएगा इस नवंबर माह में वो भी आपकी समस्याएं दूर हो जाएंगी। इनकम टैक्स, सेल टैक्स के जो भुगतान हैं वो समय से करते रहिएगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करते हैं तो कुछ परेशानियां आपके सामने प्रस्तुत हो सकती हैं, तो उनसे बचना पड़ेगा। प्रेम संबंधों के लिए महीने का उत्तरार्ध यानी 15 नवंबर के बाद का समय बेहद अच्छा है, उसके पहले थोड़ा सा दिक्कत वाला है। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहतर समय है, लेकिन परिश्रम आपको करना होगा और परीक्षाओं की संतुलित तैयारी करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि कभी 10 घंटे पढ़े हैं, कभी 1 घंटे पढ़े हैं। तो परीक्षाओं की संतुलित तैयारी आपको इस माह सफलता देगी, क्योंकि पंचम भाव पर लग्न पर बैठे गुरु की दृष्टि है। बेशक आपको सफलता मिल सकती है, लेकिन शर्त यही है कि परिश्रम और संतुलित तैयारी आपको करनी पड़ेगी। अब बताता हूँ इस महीने के बुरे दिन, बुरी तारीखें जो आपको नुकसान दे सकती हैं। तो पहली तारीख है 7, 9, 15, 19, 23, 24 और 27। इन तारीखों में थोड़ा सा सतर्क रहिएगा, लेन देन के मामले में सतर्क रहिएगा, कुछ भी रिस्क मत लीजिएगा इन दिनों में, क्योंकि ये आपको आगे भविष्य में तकलीफ दे सकती हैं, समस्याएं दे सकती हैं। और आपकी सफलता का एक रास्ता जो मैंने शुरुआत में बताया, भगवान शिव की भक्ति से पूरा होता है। तो आप सभी वृषभ राशि वालों को भगवान शिव की विशेष रूप से पूजा करनी चाहिए, उनकी शरणागति में रहना चाहिए, और हो सके तो उनके मंदिर में रोज माथा टेकिए। आप सुखी रहे, समृद्ध रहे, इसी मंगलमयी कामना के साथ मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे आपसे विदा लेता हूँ। प्रेम से बोलिए जय माता की।